क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? जैसे हर रास्ता बंद हो, हर दरवाज़ा आपके चेहरे पर बंद हो रहा हो और कोई उपाय न बचा हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल इसी पल जब आप पूरी तरह लाचार महसूस कर रहे होते हैं, वो आपका अंत नहीं बल्कि एक गुप्त ईश्वरीय परीक्षा होती है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक पंक्ति बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने कही थी, जो आपकी हर समस्या को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। वो पंक्ति जानने के लिए अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का संतान स्तंभ में, एक ऐसा स्थान जहां हम आधुनिक जीवन के लिए शाश्वत ज्ञान ढूंढते हैं। जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका देती है, पर सबसे बड़ी भूल यही है कि हम पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते चले जाते हैं। अपने समय या अपनी किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि नई सुबह उनके लिए भी आती है जिनके दिन संघर्षों से भरे होते हैं। श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शन देते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को, व्यापार से पहले व्यवहार को और भगवान से पहले माता पिता की महिमा को पहचान ले, तो जीवन का मार्ग कभी उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। स्वार्थ से बने रिश्ते कितने भी प्रयास कर लो, वास्तव में कभी बनते ही नहीं, और सच्चे प्रेम से जुड़े बंधन कोई भी कोशिश कर ले, टूटते नहीं। जीवन के इस रण क्षेत्र में आपको खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी स्वयं बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। क्या हमेशा चुप रहना उचित है? नहीं। इतिहास गवाह है, संसार में अधिकांश विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय आने पर मनुष्य उनका विरोध करने में चुप रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच एक शल्य चिकित्सा की तरह होता है। थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन स्थायी राहत मिलती है। जबकि झूठ एक दर्द निवारक दवा के समान है, जो थोड़ी देर के लिए आराम तो दे देता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव आपको जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी प्रकृति जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डाल देती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब को उतार सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको कमतर आंकने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। आज के युग में हर कोई चालाक है। किसी को सीधा साधा समझने की भूल कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों का सुंदर होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर बोले गए शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना सुंदर चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो फिर कभी उठ नहीं पाओगे। वो इंसान जो शक्तिशाली न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी संकेत के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन अगर तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। जब तक आप समृद्ध और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को उपदेश मत दो। कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो या अहंकार का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत शुद्ध है उसका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि अंतिम यात्रा में करोड़ों रुपए नहीं बल्कि 4 लोग ही आपको कंधा देने आएंगे। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो पाता। विरासत में सिंहासन तो मिल सकता है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़े होने के संघर्ष से ही आती है। केवल एक ही व्यक्ति आपको आगे ले जा सकता है, और वो हैं आप स्वयं। जब तक आपका सही समय न आ जाए, शांत बने रहो। किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग आपकी अहमियत नहीं बल्कि आपको फालतू समझने लगेंगे। खुद के लिए जीतो। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार कई बार विपक्ष की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, वे आलोचना तो करेंगे ही। जीवन में चुनौतियां हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती, क्योंकि किस्मत भी असली धनी हृदय वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं है,
गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितना है ये तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी इज्जत करना ही भूल जाए। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन लोगों से बहुत डर लगता है जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हजारों से होती रहती है। बातों की मिठास अंदर का सच नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से इंसान या तो किसी के दिल में उतर जाता है या फिर उसके दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाई जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई सहन कर जाता है। जो पीड़ा तुम स्वयं सहन नहीं कर सकते वो दूसरे को कभी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का ही मार्गदर्शन देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ही सलाह देता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं। प्रेम इस सृष्टि का मूल आधार है, इसी से ये संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से धोखे की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें मजबूत करती हैं और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग कहते हैं कि जमाना ही खराब है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की भावना में जलते रहते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि अगले 24 घंटों में आप क्या बेहतर कर सकते हो। किसी का वास्तविक चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके स्वार्थ की पूर्ति करना बंद कर देते हो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें पार कर जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ तो लगेगा ही। अक्सर झूठे व्यक्ति की बातें मीठी होती हैं और सच्चे व्यक्ति की बातें कड़वी होती हैं। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 भूलें रहीं। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेना, हर किसी की खुद से ज्यादा चिंता करना और कभी किसी को धोखा न देना। किस्मत और जीवन साथी भले ही कभी कभी परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जीवन ही बदल जाता है। जीवन का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे श्रेष्ठ पाने के लिए सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए योग और आवश्यकता के समय दिया गया सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से कहीं ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ न कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि उसे उसी तंतु ने जलाकर खत्म किया जिसे वो अपने हृदय में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकता है। रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे की भावना को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाशोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश भी अच्छी नहीं है। गिराने में अगर एक पल लगता है तो संभालने में बहुत समय लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके प्रसन्न हो जाते हैं। जो अपनों के द्वारा ही तिरस्कृत होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और वाणी से भी।
हे कृष्ण, कोई माने या ना माने, मुझे ये विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो मेरे पास सब कुछ है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और दुर्व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर निवास करते हैं और मैं उनके जीवन में विद्यमान रहता हूं। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का वास्तविक अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, न तो ये मेरा अंतिम जन्म है और ना ही तुम्हारा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी पूरी तरह पराजित नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी पूरी तरह विजयी नहीं होने देती। प्यार और भाग्य कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो हमारे भाग्य में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो हमारे भाग्य में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस मन को फिर भी उम्मीद बनी रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर हैं कि आप अकेले रहना सीख लो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो साधारण शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समय पर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तूफान का आना भी जीवन में जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन हाथ छोड़ देता है। पता नहीं जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद मत करो। जीवन में आप हमेशा प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। दूसरे की छाया में खड़े होकर आप अपनी स्वयं की छवि खो देते हो। अपनी पहचान पाने के लिए आपको अकेले ही धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही सिद्ध कर सकें। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच सीधा हृदय से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ बैठेंगे, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही अवसर ना आ जाए। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो क्रोध आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से स्पष्ट होगा कि वर्तमान में आपकी मित्रता कैसे लोगों से है। अंधेरे को कोसने में नहीं बल्कि एक दिया जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाओ। जीवन का एक कड़वा सत्य ये है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो स्वयं को उसके जीवन से दूर कर लो, क्योंकि समय स्वयं ही उसे आपकी कीमत सिखा देगा और आपको धैर्य रखना सिखा देगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखने का प्रयास जीवित मछलियों को तराजू में तौलने जैसा असंभव कार्य है। एक को संतुष्ट करो तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के स्वामी स्वयं बन जाओगे, उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। खुद को इतना योग्य बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपको एक मिसाल के तौर पर पेश करें। रिश्तों का दुरुपयोग मत करो। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। लोगों को समय देना सीखो, रिश्ता स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। जो आपका क्रोध सहन करके भी आपका साथ ना छोड़े, उससे बढ़कर प्रेम आपसे कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे ऊब जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है एक याद बनकर रह जाना। किसी को देने के लिए सबसे उत्तम उपहार है उसकी भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलापन उसी को भोगना पड़ता है जो जीवन में सही निर्णय लेने का साहस रखता है। कुछ रिश्तों को भगवान स्वयं तोड़ देते हैं ताकि हमारा जीवन न टूटे। मरने वालों के लिए रोने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जीवित है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। उन्हीं रिश्तों की सच्ची कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया। बात कड़वी है पर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका विरोधी बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी अधिक अपेक्षाएं,
और जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना गहरा आघात। एक समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को ना सिर्फ फोन से बल्कि अपने जीवन से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। वही रोता है जिसने सच्चे रिश्ते का महत्व समझा हो, वरना स्वार्थी रिश्ते निभाने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है। अगर वो रेखा पार हो जाए तो उस रिश्ते का महत्व समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का लक्ष्य से भटकना निश्चित है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे तो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करो और प्रेम करो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इंसान के पतन के 6 मुख्य कारण हैं: अत्यधिक निद्रा, क्रोध, भय, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो आपको शुरुआत में वादा किया था, और वो एक पंक्ति भी बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगी। एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी रहती थी। उसका प्रसव का समय निकट आ गया था। वो सुरक्षा की तलाश में एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच चली गई। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ठीक उसी क्षण आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर बिजली कड़कने लगी और उससे जंगल में आग लग गई। हिरणी ने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर ताने उसकी ओर निशाना साधे खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा सिंह उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़ा था। हिरणी विचार करने लगी, अब क्या होगा? वो तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक ओर आग, एक ओर शिकारी और एक ओर सिंह, दूसरी ओर नदी का तेज बहाव। क्या मैं और मेरा शिशु सुरक्षित रह पाएंगे? उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने पर केंद्रित कर दिया। शेष सब कुछ वो ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपने वर्तमान कर्तव्य में लग गई। और फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बिजली की तेज चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर दूसरी दिशा में जाकर उस भूखे सिंह को लग गया। उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे जंगल की आग बुझ गई, और इधर हिरणी ने एक स्वस्थ बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दे दिया। मित्रों, इस कहानी का सार यही है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब चारों ओर से समस्याएं घेर लेती हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में नकारात्मक होकर हार मानने के बजाय हमें अपने वर्तमान कर्तव्य पर, अपने कर्म पर पूरी सकारात्मकता के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब कुछ भी हमारे हाथ में ना हो तो शेष सब कुछ उस परम शक्ति के हाथ में सौंप देना चाहिए। वो जो करेगा हमारे हित में ही करेगा। और वो एक पंक्ति जो मैंने शुरुआत में वादा किया था वो ये है, जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वो जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। इसे हमेशा याद रखना। जीवन की हर आग, हर बाढ़, हर शिकारी के बीच आपका ध्यान आपके कर्म पर ही होना चाहिए। शेष प्रभु की लीला पर छोड़ दो। अगर इस वीडियो से आपको शांति और मार्गदर्शन मिला है तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। आपका ये शेयर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ये ज्ञान आपकी मदद कर रहा है। अगर आप भविष्य में भी इसी तरह के सनातन से प्रेरित, मन को शांति और मार्गदर्शन देने वाले विषय सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल संतान स्तंभ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो न छोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।